जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावम् इवाम्भसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके योग शास्त्र सिखा रहल बानी। भगवान कह रहल बाड़े कि अर्जुन रौरा ए देह में ए संसार में मौजूद बाड़ू। देह से जुड़ल चीज तोरा के मिलते रहला। चूंकि रौरा ये दुनिया में मौजूद बानी ऐसे रौरा संसारिक घटना के अनुभव करत रही। रौरा के ऐसन घटना के अनुभव करे के चाहिए। चूंकि हमरा के भगवान के सेवा करे के बा ऐसे ही हमरा ई सब चीज भगवान की सेवा खातिर मिल रहल बा। आपन मन के हमरा अलावा कौनो दूसर चीज में न भटकावे देही। जब रौरा ई काम में लापरवाही करब ता संसारिक घटना से जुड़ल विचार के आपन अंदर समाहित करत रहब। ऐसे रौरा के मन में आत्म ध्यान और मनन रुक जाई। ये संसार में समुन्दर में खतरनाक आ तेज बहत पानी जैसन भोग के भरमार बा। रौरा के इंद्रियां ओ सुखन के पीछे दौड़त रहला और रौरा लगातार सोचत रहनी कि हमरा ई चाहिए हमरा ऊ चाहिए। रौरा के इंद्रियन के ओ सुखन के पीछे दौड़त बवंडर जैसन बा। बवंडर के तरह आपके बहत इंद्रियां आपके दिमाग के जबरन आपके लक्ष्य के हासिल करे और आपके गंतव्य तक पहुँचे से भटका देई। आप ध्यान और आत्मा के प्राप्ति के बारे में पूरा तरीका से भुला जाए। रौरा ई बाहत इंद्रियन में डूबला के मतलब बा कि रौरा ई दुनिया में डूबत बानी। संसारम के मतलब बा कि रौरा ई जन्म मरण के चक्र में खिंचा जाई। ई का होला? जब रौरा के मन जबरन आपन लक्ष्य और मंजिल से भटक जाला। रौरा के इंद्रियां रौरा के मन का भटकावत बा। काहे रौरा के इंद्रियां रौरा के मन का भटकावत बा? काहे की अनुभव करे खातिर बहुत सुख बा और रौरा के इंद्रियन के ओ और आकर्षित होकर रहला। रौरा के मन भी ओ सुखन के ओर जबरदस्ती आकर्षित हो जाला। जब रौरा दिमाग में सांसारिक विचार आवे लागी तब रौरा ई खतरा के सामना करे के पड़ी। आपन मन हमरा पर उच्च आदर के साथ टिकाई। तमाम घटना के अनुभव कहला के बावजूद ओ अनुभव में हमरा बारे में विचार आवे के चाहिए। ओ अनुभवन के हमरा साथे आपन रिश्ता में लावे के चाहिए। ई तरह हमनी सभी के भलाई के कामना करे वाले भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहल बाड़े और अनुग्रह कर रहल बाड़े कि हमनी के रोजमर्रा के जीवन में भगवान से आपन संबंध कैसे बनावे के चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब।
हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावम् इवाम्भसि। ॐ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। ॐ श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanaashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐसकरे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।